एक समय की बात है। एक राजा था। हरिगंज नामक नगर में राज करता था। वह बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था और वह हर समय अपनी प्रजा को खुश देखना चाहता था। वह चाहता था कि मेरे राज्य में हर आदमी, औरत और बच्चे को इंसाफ मिले। किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह कष्ट न होने पाए। इसलिए सारी प्रजा उसकी जय जयकार करती थी और उसकी प्रशंसा के डंके पीटती थी। एक दिन उसने अपने दरबारियों से कहा, मैं यह चाहता हूं कि मेरे राज्य के अंदर हर इंसान सुखी रहे, हर व्यक्ति को उचित न्याय मिले। अगर किसी व्यक्ति को कोई समस्या हो तो वह सीधा मुझसे आकर मिले। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे राज्य में दुखी हो। मंत्रियों ने कहा, यह तो महाराज आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। हम सब आपकी बात से सहमत हैं। इसलिए राजा ने अपने महल की एक ऊंची दीवार पर एक बहुत बड़ा घंटा लटकवा दिया। घंटे के साथ एक बहुत मजबूत और बड़ी रस्सी बांध दी जो नीचे जमीन तक लटक रही थी। राजा ने कहा, अगर हमारे राज्य में किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा हो तो वह सिर्फ इस घंटे को आकर बजा दे। उस व्यक्ति को इंसाफ जरूर दिया जाएगा। पूरे राज्य में दूर दूर तक ऐलान करवा दिया गया कि हर व्यक्ति को राज्य में इंसाफ मिलेगा। जिसकी जो समस्या हो वह राजा से आकर अपनी फरियाद करे और अपनी समस्या प्रकट करे। राज्य की प्रजा इस बात को सुनकर बड़ी खुश हो रही थी। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हमें इतना अच्छा राजा मिला। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। कितने सालों तक वह घंटा उस मीनार पर टंगा रहा। इन वर्षों के अंतर्गत वह घंटा कई बार बजाया गया। राजा ने अपना वचन पूरा किया और आने वाले फरियादी को सुना। उसने पूरी पूरी कोशिश की कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो और हर इंसान को पूरा पूरा इंसाफ मिले। उस नगर में राजा के इंसाफ के बावजूद अब लोग बहुत लापरवाही करने लग गए थे। गाय भैंसों का इस्तेमाल कर जब वे बूढ़ी हो जाती तो उनको छोड़ दिया करते थे। इस प्रकार वे जानवर गली, सड़कों और बाजारों में ऐसे ही घुमा करते थे। ऐसे ही समय बीतता रहा। घंटे की रस्सी अब काफी पुरानी हो चुकी थी, इसलिए कमजोर भी पड़ चुकी थी। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, आप लोग इस पुरानी रस्सी की जगह नई रस्सी बांध दें। राजा के आदेश पर उस पुरानी और कमजोर रस्सी को हटा दिया गया, लेकिन उसके स्थान पर लगाने के लिए वैसी ही मोटी रस्सी नहीं मिल सकी जैसी पहले लगाई हुई थी। सेवकों ने सोचा, क्यों ना हम इसके स्थान पर एक मोटी बेल लगाएं। सेवकों ने सोचा, क्यों ना हम इसके स्थान पर एक मोटी लौकी की बेल लगाएं। जब तक इस प्रकार की मोटी रस्सी आएगी तब तक यह लटकी रहेगी। सेवकों ने सोचा, क्यों ना इसके स्थान पर एक लौकी की बेल लगाएं। जब तक इस प्रकार की मोटी व मजबूत रस्सी आएगी तब तक यह लटकी रहेगी। इसलिए उन्होंने एक लंबी और मोटी लौकी की बेल जो खूब मजबूत थी काटी और उसे घंटे से बांध दिया। जल्दी ही उस पर छोटी छोटी नई नई कोपलें निकलने लगी। ऊपर से नीचे तक हरी भरी हो जाने और लंबी होकर जमीन पर फैलने की वजह से वह अब काफी सुंदर दिखाई दे रही थी। उसकी शोभा देखते ही बनती थी। उसी जगह के अंतर्गत एक बूढ़ा व्यक्ति भी रहता था। उसी जगह के अंतर्गत एक बूढ़ी औरत भी रहती थी। उसके पास एक भैंस थी जिसने उसकी गृहस्थी चलाने में उसकी काफी मदद की थी। काफी समय से वह भैंस उसके पास थी। अब वह बूढ़ी हो चुकी थी। वह बुढ़िया अब और अधिक समय तक उस भैंस को अपने पास रखना नहीं चाहती थी। अब तुम किसी काम की नहीं रही, अब तुम मेरे घर से निकल जाओ। इतना कहकर भैंस को उसने घर से बाहर निकाल दिया। मरता क्या ना करता, बेचारी भैंस दुखी होकर मन में सोच कर यह सोचती हुई नगर की तरफ चल दी कि अब क्या होगा।
अब वह कहाँ रहेगी, क्या खाएगी, यही सोचकर वह परेशान सी घूम रही थी। घूमते घूमते वह उस मीनार के पास पहुंच गई जहां घंटा टंगा हुआ था। पहले भैंस ने चारों तरफ देखा। बूढ़ी हो जाने की वजह से उसकी आंखें भी कमजोर हो चुकी थी, इसलिए उसको अब लौकी की बेल भी दिखाई नहीं दे रही थी। वह काफी मुश्किल से उसे देख पा रही थी। उसने सोचा कि यह कोई बढ़िया चीज है, इसलिए उसने उन हरी हरी कोपलों को खाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसने खाने के लिए बेल को खींचा, फौरन वह घंटा बजने लगा। सभी लोग भागते भागते वहां आए। वे एक दूसरे से पूछने लगे, घंटा किसने बजाया था? कोई कहता कि किसी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। उन्होंने बाहर आकर चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें वहां कोई भी नजर नहीं आया। अब तक राजा के सारे नौकर वहां पहुंच चुके थे, उन्हें भी वहां कोई दिखाई नहीं दिया। वे बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे कि आखिर घंटा किसने बजाया था। सभी लोग हैरानी भरी नजरों से इधर उधर देख रहे थे। तभी उनकी नजर एक भैंस पर पड़ी जो उसी समय कोपले खाने के लिए आगे बढ़ रही थी, और उसके कोपले खाने की वजह से बेल खींची जा रही थी, जिससे घंटा बजने लगा था। अरे देखो तो, यह भैंस है। सभी सैनिकों ने आश्चर्य से देखते हुए एक साथ कहा, सिर्फ भैंस? सैनिक बोले, कितनी विचित्र बात है कि घंटा भैंस ने बजाया था, और हम लोग यहां पर खड़े सोच रहे थे कि ना जाने किसके साथ नाइंसाफी हुई है। सभी सैनिक जोर जोर से हंस रहे थे कि एक भैंस ने सभी लोगों को बेवकूफ बना दिया। इस भैंस को यहां से कहीं दूर ले जाओ और नगर से बाहर खदेड़ दो। राजा के सैनिकों ने आदेश दिया। उन्हें भैंस की इस हरकत पर गुस्सा आ गया था। रुक जाओ मंत्री जी, राजा ने बाहर आकर अपने सभी अफसरों को आदेश दिया। लेकिन महाराज, इस भैंस ने वहां आकर सब लोगों को परेशान कर दिया है। सैनिक ने कहा, तुम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे, राजा ने सख्त स्वर में कहा। यह यहां से कहीं नहीं जाएगी। लेकिन क्यों महाराज? मंत्री जी, यह भैंस भी मेरी प्रजा है। यह बात आप लोग कैसे कह सकते हैं कि इसे कोई कष्ट नहीं है? हो सकता है कि यह अपनी कोई फरियाद लेकर आई हो, राजा ने कहा। राजा की बात सुनकर लोगों को बड़ी हैरानी हो रही थी। सारे सैनिक खामोश हो गए। वह वहां खड़े राजा को आश्चर्य से देख रहे थे। उन्हें राजा की बात बड़ी विचित्र लगी। यह भैंस किसकी है? राजा ने पूछा। यह भैंस कहां से आई है, इस बात का फौरन पता लगाया जाए। जैसी आज्ञा महाराज, मंत्री ने कहा, और सैनिकों को तुरंत राजा के आदेश का पालन करने को कहा। राजा की आज्ञा के अनुसार सभी सैनिक भैंस के मालिक की तलाश में निकल पड़े और उस बुढ़िया को, जो भैंस की मालिक थी, पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया। क्या यह भैंस तुम्हारी है? राजा ने शक्ति से पूछा। यह यहां क्यों घूम रही है? और इसने यहां आकर लौकी की बेल क्यों खाई? क्या तुमने इसे खाने के लिए चारा नहीं दिया? राजा की बात सुनकर बुढ़िया का सिर शर्म से झुक गया। तुम्हें इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए, राजा ने कहा। इस भैंस ने अपनी जवानी में वफादारी से तुम्हारी खूब सेवा की है। अब जब यह बूढ़ी हो चुकी है, तुम इसका जरा भी ध्यान नहीं रखती हो। क्या तुम्हारा इसके साथ यह व्यवहार ठीक है? अब तुम इस भैंस को घर ले जाओ तथा इसकी अच्छी प्रकार देखभाल करो। इतनी बात सुनकर बुढ़िया भैंस को लेकर वहां से चली गई। लोगों ने खुशी से तालियां बजाई और वे वाह वाह कर उठे। राज्य का घंटा एक बार फिर न्याय दिलाने में कामयाब रहा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।